कल कैबिनेट में यह मसौदा पेश हुआ, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा जानकारी डिटेल्स नहीं आ पाई थी। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष पर एक एक डिटेल्स, उस मसौदे की एक एक जानकारी, विस्तृत जानकारी हमारे पास मौजूद है। अनुचित साधनों के उपयोग पर 5 से 10 साल के सजा का प्रावधान है। पेपर लीक में संगठित अपराध पर सजा को न्यूनतम अब 7 साल कर दिया गया है। जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर अब 50 लाख करने का प्रावधान, और नए नियमों में सजा और जुर्माना दोनों को बढ़ा दिया गया है। यह मसौदा जिसको कैबिनेट ने पास किया है और सोमवार को संसद में इस संशोधन विधेयक को पेश किया जाना है। तो नए कानून की जानकारी टीवी9 भारतवर्ष पर आपको दे रहे हैं। संगठित परीक्षा घोटाले पर सजा 7 साल की होगी। इसमें क्या क्या है ये आपको बता रहे हैं। संगठित परीक्षा घोटाले पर जुर्माना 5 करोड़ हो गया है और परीक्षा घोटाले की जांच के लिए एसटीएफ गठित होगी। एसटीएफ के गठन के बाद क्या बदलाव होंगे, इस पर भी हम विस्तार से खबर आपको देंगे। न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की कैद। जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ा दिया और बढ़ाकर 5 लाख हुआ है। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, कल ये मसौदा पेश हुआ था, लेकिन कुछ डिटेल्स सामने नहीं आ पाई थी, कुछ ही डिटेल सामने आ पाई थी। लेकिन अब पूरी विस्तृत जानकारी, इस मसौदे की एक एक डिटेल्स, एक एक जानकारी टीवी9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दे रहा है। क्या प्रमुख बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, और क्या संभावना यह है कि सोमवार को यह बिल संसद में पेश हो जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा था? देखिए, जो नकल विरोधी कानून है, जो पेपर लीक विरोधी कानून है, जिसमें संशोधन किया जा रहा है, जिसको कल कैबिनेट ने पारित भी किया है, उसे सोमवार को संसद में रखा जाएगा, उसमें चर्चा होगी, उसे पास कराया जाएगा। उस बिल की कॉपी हमारे पास है, टीवी9 भारतवर्ष के पास है, और उसमें जो बदलाव किए गए वो हम आपको बता रहे हैं कि पहले जो इंडिविजुअल मामलों में जो सजा थी 3 साल की, उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। यानी कि 5 साल से लेकर 10 साल की सजा इंडिविजुअल मामलों में उसका प्रावधान किया गया है। पहले जो जुर्माना अधिकतम 10 लाख था, उस जुर्माने को बढ़ाकर अधिकतम 50 लाख कर दिया गया है। सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई इसमें पाया जाता है शामिल है पेपर लीक करने मामले में, पहले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले उस पर 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान था, अब उस पर 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान बढ़ाकर कर दिया गया। साथ ही साथ जो व्यक्ति या परीक्षार्थी ऐसे मामलों में शामिल पाए जाते थे, पहले उनके लिए जो सजा थी वो उनको कहा गया था कि 4 साल किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में नहीं बैठ सकते, लेकिन अब वो प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया। यानी कि अगर कोई परीक्षार्थी अनुचित मामले में शामिल पाया जाएगा तो 8 साल तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठ नहीं सकेगा। इसके साथ साथ ये कानून लागू होने के बाद जो भी नए पुराने पेपर लीक के मामले हैं, सब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, उनकी रोजाना सुनवाई होगी, और चार्जशीट फाइल करने के 3 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करना होगा। और जो एजेंसी जांच करेगी उनके लिए भी ये तय किया गया कि 2 महीने के अंदर उनको अपनी जांच पूरी करनी होगी। राज्य सरकारें और जो यूटी प्रशासन है, उनको विशेष प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने होंगे, और साथ ही साथ अगर कोई अपील में जाना चाहता है फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वो हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच में जाएगा, और उस हाईकोर्ट के बेंच को भी 3 महीने के अंदर अपने फैसला सुनाना होगा। यानी कि सरकार ने अब कानून को पूरा सख्त कर दिया है, कोर्ट के लिए भी समय सीमा तय कर दी है, और साथ ही हाईकोर्ट में अपील किया जाए उसमें भी तय किया है, और ट्रायल के लिए भी समय सीमा तय किया, और जांच एजेंसियों के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। तो ऐसे में अब ये कानून और कड़ा होने जा रहा है, और सरकार को लगता है कि जब सोमवार को इससे चर्चा होगी तो विपक्ष भी सरकार के साथ रहेगा। बिल्कुल, और सबसे अहम बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट को अब 30 दिन में फैसला देना होगा, ये भी नया बदलाव किया गया है। आनंद, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। आमोद राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। आमोद, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, पहले और अब में कई बदलाव किए गए हैं। कितनी गंभीरता से सरकार इसको ले रही है, इस बात से समझा जा सकता है। 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की कैद, ये भी अब इसमें इंक्लूड किया गया है। निश्चित तौर पे देखिए, इसमें 3 तरह के सजा का प्रावधान है, और सजा के प्रावधान के साथ साथ दंड जो लगाया गया है उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 3 तरह के सजा कौन कौन से हैं, 3 तरह के लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसमें इंडिविजुअल अगर कोई इसमें गलती करता है या चीटिंग करता है या लीक करता है पेपर, तो उसके लिए एक अलग सजा है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर, जो इसके बीच के सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके द्वारा कोई अगर लीकेज होती है, पेपर लीक होता है, तो
को एक अलग प्रावधान किया गया है। और तीसरा, संगठित गिरोह जो इसमें काम करते हैं वो अगर इसमें पाए जाते हैं लिप्त तो उनके लिए एक अलग सजा का प्रावधान है। इसमें एक जहां पहले 10 लाख रुपए का जुर्माना था इंडिविजुअल के लिए, अब उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। जहां वहां सजा 3 साल की थी उसको बढ़ाकर 5 साल से ज़्यादा 7 साल तक की कर दी गई है। वहीं आपको मैं बताऊं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए बहुत कड़ा एक संदेश देने की कोशिश सरकार ने किया है। उनके खिलाफ जो एक बड़ा जुर्माना लगाया गया है कि 1 करोड़ से बढ़ाकर वो 5 करोड़ तक किया जा चुका है। और उसके साथ ही जो संगठित अपराध गिरोह है, जो आप सुनते हैं कि राजस्थान में फलाने गिरोह ने काम किया, बिहार के फलाने गिरोह ने काम किया, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती और दी गई है। 10 करोड़ तक का उन पर जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। और फास्ट ट्रैक की बात तो प्रधानमंत्री ने स्वयं ही कहा था, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। 3 साल के अंदर इस कानून के तहत इस पूरे मामले में जांच करके दोषियों को सजा देने का प्रावधान है। और इन 3 साल के भीतर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अपने अपने तरह से इस सज़ा को सुनाने का हक है। अगर किसी को फास्ट ट्रैक की चीज़ को चुनौती देना है सज़ा को, तो हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन उसका अवधि 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है और ये सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद कानून जो है मुकम्मल बनेगा राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति का इस पे हस्ताक्षर होने के बाद। बिल्कुल आमोद, और इससे सरकार की गंभीरता भी नजर आ रही है। फुल प्रूफ एक्शन प्लान पूरा तैयार किया गया है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बाकायदा इस मसौदे को कैबिनेट के अंदर पेश किया गया। सोमवार को संभावना पूरी है कि सरकार इस संशोधन विधेयक को संसद में लेकर आएगी और ये तमाम जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, कम से कम विपक्ष भी इस पर राजी नजर आ सकता है। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मनीष झा इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग नजर आ रही है, किसी को अब नहीं लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन होगा, इंडिविजुअल से लेकर सर्विस प्रोवाइडर और इसके अलावा वो संगठित गिरोह चलाने वाले लोग, कोर्ट और जांच, सबके लिए इसमें प्रावधान मेंशन है और हर चीज बहुत टफ कर दी है सरकार ने। सोमवार को संसद में इस बिल को पेश करने की संभावना है। विपक्ष का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है और सरकार की क्या तैयारी रहने वाली है संसद में सोमवार के लिए? विपिन, सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर के छात्र छात्राएं, माता पिता या आम लोग ये समझना चाहते हैं कि सरकार के इस कदम से क्या बदलाव आएगा। तो चूंकि TV9 के पास एक्सक्लूसिव और विस्तृत जानकारी है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो हमारे साथी आनंद और आमोद जी ने ये बताया कि सरकार के इस बिल में क्या क्या प्रावधान हुआ है, इसको आप आसान शब्दों में ये समझिए कि जब कोई भी इस तरह का बिल कानून बनकर आता है तो अदालत और पुलिस और जाँच एजेंसी उसी हिसाब से कार्रवाई करती है। तो मतलब यह है कि जब अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो इस मामले में न्यूनतम सजा 5 साल और 7 साल की अलग अलग कैटेगरी के लिए की गई है। मतलब अदालत अगर चाहे भी तो उसमें 4.5 साल या 6.5 साल नहीं दे सकती है, उसको 5 साल देना ही होगा। जैसे कि किसी के मौत के मामले में अगर न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा है तो उस मामले में आरोपी को न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा मिलती है। ठीक उसी तरह से आप देखिए 3 महीने में डे टू डे हियरिंग करनी होगी, तो हर हालत में जो भी घटना घटेगी 2 महीने में STF जांच करेगा। तो अब सामान्य पुलिस थाने में ये जांच नहीं होगी, स्पेशल टास्क फोर्स इसकी जांच करेगी 2 महीने में, यानी 60 दिन के भीतर उनको जांच करके रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद डे टू डे हियरिंग होगी। 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट उस पर फैसला देगा। कई बदलाव यहाँ पर मनीष किए गए हैं, विस्तार से एक एक पॉइंट आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, कई बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन कई सवाल भी हैं कि ये बदलाव किस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएंगे। STF बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या हर मामले पर बनाया जाएगा या वो केंद्र के विवेक पर निर्भर करेगा? फिर इसके अलावा जांच टीम 2 महीने तक जांच करेगी, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, उस पर 2 महीने में जांच हो पाएगी क्या? इस तरीके से भी कई पॉइंट्स हैं। देखिए, अब जब कानून ये बन जाएगा संसद में पास होने के बाद, तो सब जो भी पेपर लीक के मामले होंगे और इसी दायरे में आएंगे और उसकी जांच इसी हिसाब से करनी होगी। यानी कि नए कानून बनने के बाद नए और पुराने जितने भी पेपर लीक के मामले हैं वो ऑटोमेटिक उस फास्ट ट्रैक को ट्रांसफर हो जाएंगे और जो भी नए पेपर लीक के मामले होंगे उसको जांच आपको 2 महीने में खत्म करनी ही होगी, जो भी जांच एजेंसी होगी किसी भी राज्य की होगी। इसके साथ साथ जो नहीं होता है कि ट्रायल का, तो ट्रायल के लिए भी जो चार्जशीट फाइल होने के बाद, यानी कि 2 महीने में जांच पूरी करके उसको चार्जशीट फाइल करनी है और फिर चार्जशीट फाइल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट को फैसला देना होगा।
और आगे हाईकोर्ट के लिए भी इसमें समय सीमा तय कर दी गई है, यानी कि दो जज की बेंच जो है वही इस अपील की सुनवाई कर सकेगी। यानी कि उसको भी प्रावधान किया गया, कम से कम 2 जज की बेंच होनी चाहिए और उनके लिए भी समय सीमा तय की गई है कि वो 3 महीने में वो भी फैसला देंगे। यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से कानून को जिस हद तक कड़ा कर सकते थे वो कड़ा कर दिया है, सजा के मामले में, जुर्माना के मामले में, ट्रायल के मामले में। तो ऐसे में सरकार को भी लगता है कि जब आज जो 3:30 बजे के आसपास जो एक संभावित बैठक होनी है सरकार और बीजेपी के प्रतिनिधियों के पास, तो उनको भी इस बिल के जो ये प्रावधान है इसकी जानकारी दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि हमने कानून कड़ा करने का फैसला किया, हम ये बिल पास करने जा रहे हैं और आगे से कोई भी पेपर लीक न हो इसकी कोशिश होगी। और अगर पेपर लीक होता भी है तो हमने कानून इतना कड़ा कर दिया है कि उसकी जो सजा जो है कम से कम 5 से 6 महीने के अंदर, अब भले वो फास्ट कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार के पास अब बताने के लिए बातचीत में जो होगी इसमें बहुत कुछ है। अब जाहिर तौर पर सीजेपी को तय कर रहा है कि जो उनकी जो मांग है कि जिस एक मांग पे वो अड़े हुए हैं उसको लेकर क्या करते हैं आगे। बिल्कुल आनंद, और यही सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी गंभीरता दिखा रही है, बातचीत करने की कोशिश कर रही है और वो कानून में संशोधन किया गया है जिसके जरिए अब भारत में कम से कम पेपर लीक कराने वाला जो गिरोह है, जो सिस्टम है, वो कम से कम कांपेगा। एक बार फिर से मनीष झा का रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो जो प्रावधान करना था इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो या फिर वो गिरोह जो कई राज्यों में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, उनको लेकर प्रावधान है। लेकिन कन्विंस करना सीजेपी के उस प्रोटेस्ट को जो पिछले लगभग 26 दिनों से चल रहा है और पूरा विपक्ष जो इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद है, कितना टफ होगा और क्या ये लोग कन्विंस होंगे सरकार के इस नए प्रावधान, इस नए बिल को लेकर जिसमें बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों से जो हमारे जेनजी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब उसका परिणाम आ गया है और परिणाम में वो अव्वल नंबर से पास हो गए हैं। और वो ये कि सरकार जो बिल ला रही है, क्योंकि सबका मकसद होता है, इस पूरे देश में सब जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे परीक्षाओं का भविष्य क्या होगा, तो अब व्यवस्था में क्या बदलाव होने जा रहा है। तो व्यवस्था में जो बदलाव के लिए सरकार जो बिल लेकर आ रही है उसकी एक एक डिटेल अभी TV9 के पास मौजूद है और हम अपने दर्शकों को बताएं कि सरकार जो संसद में बिल लेकर आएगी उसका नाम होगा द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। और ये जो बिल होगा ये 2024 का जो कानून है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, उसकी जगह पर यह बिल लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल के जो एक एक डिटेल TV9 के पास मौजूद है, इसके सेक्शन 11 में बदलाव की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फॉर द वर्ड्स 5 years द वर्ड्स 7 years शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। बिल्कुल, क्या क्या बदलाव किए गए हैं मनीष, वो एक एक जानकारी TV9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं कि इस नए कानून में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे और इससे किस तरीके से और सख्ती के साथ अब इस मामले को देखा जाएगा, निपटारा होगा और बच्चों और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ के मामले सामने आ रहे हैं उसे रोका जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।